कहा है जैसे कि ऑल इन ऑल, ये देखो सुनो, पहले पेपर में ये शब्द आएगा लिखा हुआ, ऑल इन ऑल। जी हर्षित भाई, हाँ अब नहीं रुकेगा, मैंने पहले कह तो दिया ना, अब नहीं रुकेगा। अब मैंने क्या बताया पहले ये समझो, मैंने कहा ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। एक बात सुनो भाई, पेपर में आपका ये शब्द आएगा, ऑल इन ऑल लिखा हुआ आएगा, 8 6 एंड 7 लिखा हुआ आएगा, यानी इस केवल ये शब्द दिए होंगे, ये शब्द दिए होंगे बस। अब इन शब्दों के लिए क्या होता है कि इन शब्दों के लिए मुझे मीनिंग क्लियर करना होता पहले, यानी ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा, जिसको हम कहेंगे होल एंड सोल। होल एंड सोल, होल सोल सुना होगा, होल एंड सोल यानी होल सोल है, कहते हैं कभी, क्या नहीं कहते हैं जी प्रदीप कुमार जी। साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, देखो भाई अब एक बात सोचने की है, हाँ प्रॉब्लम तो है, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए कोशिश और की जाएगी, कोशिश और की जाएगी कि साफ दिखाई दे आपको, कोशिश ये होगी कि आपको साफ दिखाई दे। वैसे मैं बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी नेट की समस्या होती है। जी भाई सुमित, शायद मेरी कोशिश ये है कि आपको सही दिखाई दे, शायद आपको सही दिखाई देगा जी। अब देखो भाई मैंने क्या कहा, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। अब होल एंड सोल, इसको क्लियर करना है। देखो भाई पहले कहते हैं ऑल इन ऑल, एक घर मान के चलो, घर है कोई पूरा घर, और घर के अंदर ऑल इन ऑल, सब में सब, सब में सब यानी जो कुछ है वो मैं हूँ, सब में सब। अब मैं आप बताऊँ सब में सब क्या है, जिले में डीएम, जिले में डीएम, डीएम क्या होता है, यानी ऑल इन ऑल होता है। डीएम क्या होता है, ऑल इन ऑल यानी सर्वे सर्वा होता है बेटा, वो जिले का डीएम ऑल इन ऑल होता है। सीएम, सीएम क्या होता है, एक राज्य का जो राज्य होता है उसका सर्वे सर्वा होता है। और एक पीएम, यानी पीएम बेटा, पीएम, पीएम जानते हो, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, पूरे जिला यानी पूरे देश का सर्वे सर्वा होता है, जो कुछ होता है वही होता है। पीएम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, क्या होता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर, ये सर्वे सर्वा होते हैं जी। सौरभ चौधरी गुड इवनिंग बेटा, संतोष जी बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब घर में एक गृहिणी यानी घर का मालिक जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, ठीक है नहीं जी, द ऑनर ऑफ होम, ठीक है नहीं, घर का जो मालिक होता है वो क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। अब मैंने कहा एट 6 एंड 7, पहले समझो, इसका अर्थ है इन डिसऑर्डर, इसका अर्थ क्या है, इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर का मतलब देखो, एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है क्रम में लगाना, किसी वस्तु को क्रम में लगाना, और मैंने यहाँ क्या कह दिया, इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यानी तितर बितर कर देना, बिना क्रम के रहना, इधर उधर फेंक देना, इन डिसऑर्डर यानी जो क्रम में नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, यानी जो क्रम में न हो, क्रम में न हो। जैसे मान के चलो 8 6 एंड 7, एक बात मान के चलिए, देखो याद करने का तरीका मैं बताऊं तुम्हें जी, याद करने का तरीका समझो अभियांशु। मैंने कहा 8 6 यानी 6, एक पार्टी में 6 आदमी, 8 7 यानी एक पार्टी में 7 आदमी। अब समझो बेटा, मैंने कहा एक तरफ 6 आदमी है, एक तरफ आदमी 7 है। अब 6 और 7 को क्या करना है, 6 को 6 से लड़ा दो, 6 को 6 से लड़ा दो, 6 को 6 से लड़ेंगे, एक इस पार्टी का अलग बचा, वो बैठ गया अलग। अब क्या हुआ, इस पार्टी का आदमी इस पार्टी के आदमी को अगर दबाता है तो ये यहाँ से उठ के आता है और उसको उठा के इधर फेंक देता है, फिर उधर देखता है दूसरा दबाए तो उसको उठा के फेंकता है, इधर फेंक देता है, यानी तीसरे को उठाता है इधर फेंक देता है, सबको उठा उठा के इधर उधर फेंक रहा है। यानी उसका काम क्या है, यानी केवल उसका काम क्या है, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर उसका काम क्या है, इन डिसऑर्डर यानी तितर बितर कर देना। क्या काम उनका, तितर बितर कर देना, यानी तितर बितर कर रहा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी भी नेट की समस्या है क्या, अब से क्या कह रहे हो। देखो भाई इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि नेट चिपक रहा है कि क्या हो रहा है, सीखने का मौका सीखो, ठीक है नहीं। हाँ अब समझो भाई, वीडियो क्वालिटी क्या, आज आपको पता है थोड़ी बारिश हुई तो मौसम में थोड़ी परेशानी है।
कोशिश आप लोग करिए ऐसे ही पढ़ने की, ठीक है। आपको आवाज़ तो सुनाई पड़ ही रही होगी, और थोड़ा सा मैं बताऊं, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। आप चिंता न करें, ठीक है, बिल्कुल चिंता न करें। देखिए भाई, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। मीनिंग को याद करने का तरीका, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन, यानी ईंधन को जोड़ना है, टू फायर, अग्नि के लिए, यानी आग के लिए किसी ईंधन को जोड़ दो, यानी ईंधन को डाल दो, आग में ईंधन डाल दो, आग में ईंधन डाल दो, यानी समझ रहे होगे, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आग में घी डालना, अग्नि में घी डालना। इसका दूसरा मतलब है टू मेक द मैटर वर्स। टू मेक यानी बनाना, द मैटर यानी मामले को, वर्स माने और अधिक खराब, यानी कोई मामला चल रहा है किसी व्यक्ति में, उस मामले को और अधिक खराब कर देना, और अधिक खराब कर देना। इसका मतलब क्या होगा, यानी ऐड फ्यूल, ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होगा अग्नि में घी डालना, अग्नि में घी डालना। बेटा क्या होगा, अग्नि में घी डालना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अग्नि में घी डालना। अगला कहता है 4 नंबर कहता है ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई, अब सुनो पहले, ये क्या कह रहा है, ऑल यानी सब, एंड सन, सन क्या है, सूर्य, डे आई, ड्राई मीन्स होता है सूख, सूखने के लिए, सूखना, ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखना। एक बात सोचो पहले, मैंने कहा ऑल एंड सन ड्राई, यानी ऑल सबके ऊपर, और बताएंगे सन ड्राई। एक बात आओ, सन मीन्स होता है सूर्य, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जब सबके ऊपर गिरती हैं, सूर्य की किरणें जब सबके ऊपर गिरती हैं, क्या कोई भेदभाव रखती है, क्या कोई भेदभाव रखती है कि किसी के ऊपर कम गिरे, किसी के ऊपर ज़्यादा गिरे, किसी के ऊपर ठंडी किरणें हो कि किसी के ऊपर गर्म हो, ऐसा तो होता नहीं है, यानी समानता का अधिकार होता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑल एंड सन ड्राई। ऑल एंड सन ड्राई का मतलब होगा, क्या होगा, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, यानी एवरीवन विदाउट डिस्ट्रिक्शन, यानी प्रत्येक, क्या, बिना किसी, बिना किसी, बिना किसी यानी भेदभाव के। सीधा उसने कहा एवरीवन विदाउट डिस्ट्रिक्शन, यानी बिना किसी भेदभाव के। अब सुनो आगे क्या दिया है, आगे कहता है एट वंस बिट्स एंड। देखो भाई, एट वंस किसी का, बिट्स, ये बिट्स जो वर्ड दिया वो अलग है, लेकिन मैं अपनी ओर से इसका एक आपको सीखने की ट्रिक देता हूं, इसलिए मैं इसका अर्थ गलत निकालूंगा, जानबूझ के गलत निकालूंगा, लेकिन इसका केवल मेरा सीखने से मतलब और कुछ नहीं है। एट वंस यानी एट मीन्स होता है पर, वंस माने किसी का, बाइट, अब मैंने बिट्स को मान लिया बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना, वाइट्स एंड यानी लड़ाई हो गई, दो छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हो गया, एक बच्चे ने एक बच्चे को दबा लिया। अब एक बच्चे ने जब दबा लिया तो उसने क्या किया पता है, नीचे जो दबा हुआ था, एट वंस बाइट्स एंड यानी लड़ाई का अंत करने के लिए उसने क्या किया कि एट वंस बिट्स यानी किसी ने, यानी काट लिया। क्या किया, काट लिया, किसी ने काट लिया। अब भैया जब किसी ने किसी को काटा तो काटने का मतलब जानते हो क्या होगा, काटने का मतलब होगा यानी किसी को कंफ्यूज कर देना, टोटली कंफ्यूज्ड, यानी टोटली यानी पूर्ण रूप से कंफ्यूज यानी चकरा जाएगा वो व्यक्ति, क्या होगा, बिल्कुल चकरा जाएगा भैया। जैसे उसको काटा तो एकदम भड़बड़ा जाएगा और चकरा जाएगा, एकदम भागेगा, दूर भागेगा, इसको कहते हैं चकरा जाना। क्या होता है, एट वंस बिट्स एंड का मतलब होता है चकरा जाना। क्या होता है, चकरा जाना, चकरा जाना, बिल्कुल चकरा जाना, बिल्कुल इसको क्या कहेंगे, चकरा जाना। ठीक है बेटा, देखिए अमित भाई, धीरज फौजी बहुत अच्छे। अब आगे देखो भाई, मैंने क्या कहा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल, एन एप्पल मीन्स क्या होता है, एक सेब। एन एप्पल का मतलब क्या है कि सेब, एक सेब। मैंने बताया कि ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड एक बात बताऊं, वैसे यान मीन्स होता है धागा, लेकिन मैंने यान मीन्स क्या होता है, धागा। मैंने यहाँ पे कहा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कोड को मैंने मान लिया कोई धागा। ऐसे मान के चलो एन एप्पल, एक सेब को क्या किया जाए, डिस्कॉर्ड यानी बांध दिया जाए, एक सेब को बांध दिया जाए और बांध के लटका दिया जाए, और आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, यानी सब लोग बैठे हुए हैं, और सबसे मैं क्या कहूँ पता है कि जो पाए सो खाए,
जो पाए सो खाए, यानी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक सेब के लिए मैंने उसको लटका दिया और आपसे कह दिया जो पाए सो खाए। भैया आप क्या करेंगे, सब उसके लिए क्या करेंगे, यानी सब झपटेंगे, और सब झपटेंगे जो ताकत वाला होगा, बड़ा होगा, बस वही उसको पाएगा, और सब उस पर झगड़ रहे होंगे। तो इसको कहते हैं कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल का मतलब क्या होगा, झगड़े की जड़। इसको क्या कहेंगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होगा झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। ये बेटा झगड़े की जड़ होती है, इसको क्या कहेंगे, यानी झगड़े की जड़। बिल्कुल जी रवि यादव, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। आगे देखो, आगे क्या दिया है, आगे कहता है बिल्कुल झगड़े की जड़, हाँ जी झगड़े की जड़। आगे कहता है एवब ब्रॉड, एवब ब्रॉड, एवब मीन्स होता है ऊपर। एक बात बताओ, एवब मीन्स क्या होता है, ऊपर, ऊपर, ऊपर भी, और कैसा, ब्रॉड, ब्रॉड यानी चौड़ा। आपने देखा होगा शिकाबाद में यानी अपनी कोचिंग का जो दीवार पर ऊपर दीवार पर जो पीला पीला प्रिंट हो रहा है, पीला पीला प्रिंट हो रहा है, यानी वो कहाँ है, पहली बात तो वो एबव है, ऊपर है, और ब्रॉड यानी चौड़ा है। जब ऊपर हो और फिर चौड़ा हो तो वो कैसा होगा पता है, यानी ऑनेस्ट। भैया ऊपर होगा, चौड़ा होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं देगा, जब स्पष्ट दिखाई देगा, हर व्यक्ति उसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, तो उसको कहेंगे ऑनेस्ट, यानी ईमानदार। एंड फ्रंक, और फ्रंक भी तो मिस होता है स्पष्ट, यानी इसको कहेंगे ईमानदार और स्पष्ट, ईमानदार और स्पष्ट, ईमानदार और स्पष्ट, स्पष्ट। इसका अर्थ ये होगा ईमानदार और स्पष्ट। क्या होगा बेटा, ईमानदार और स्पष्ट। जी जी आगे देखिए, आगे क्या दिया है, एट ड्रैगर्स ड्राम, एट ड्रैगर्स ड्राम, एट, एट यानी पर, यानी मान के चलो ड्रैगर्स ड्राम। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ड्रैगर वैसे देखो देख रहा है डैगर्स ड्राम, डैगर्स वैसे डिग होता है, डिग, 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 डिग मीन्स होता है गहरा, कोई गड्ढा। अब मान के चलो कोई गहरा है, गहरा गड्ढा खोदना, ठीक है नहीं, डिग, डिग मीन्स क्या, गड्ढा खोदना। मैंने कहा एट डैगर्स ड्राम, मान के चलो डैगर्स होता है कोई खींच के ले जाने वाला। अब कोई खींच के ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है, ड्राउन, ड्राउन कहाँ पर, गहरे में, डुबोने के लिए। ड्राउन, ड्राउन यानी गहरे में डुबोने के लिए। जब भैया कोई तुम्हें गहराई में डुबोने के लिए ले जा रहा है, डैगर्स यानी खींच के ले जाने वाला, और ड्राउन मीन्स डुबोने के लिए। जब कोई आदमी तुम्हें गहरे में डुबोने के लिए ले जा रहा है तो उसे कहेंगे ओपन इनेमिटी। ओपन मानी खुली, इनेमिटी यानी दुश्मनी। इसको क्या कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, यानी क्या कहेंगे आप बताइए, बड़ी दुश्मनी, यानी ओपन इनेमिटी का मतलब क्या होगा, घोर शत्रुता। क्या होगा बेटा, घोर शत्रुता। इसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे, घोर शत्रुता, घोर शत्रुता कहेंगे बेटा, घोर शत्रुता। यानी बिल्कुल जो आदमी जान से मारना चाहता है, और जान से मारने वाला आदमी क्या है, घोर शत्रु आपका होगा। कैसा होगा, घोर शत्रु, यानी घोर शत्रुता। आगे दिया है एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल यानी एक सेब, ऑफ वंस, वंस माने किसी की, आई माने आँखों का, यानी किसी की आँखों का कोई सेब, कोई सेब। एक सेब ऐसा फल है जो हर कोई चाहता है खाने के लिए, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे कैसा भी हो, सेब सबको बताया जाता है, सेब सब खाओ, सबके लिए लाभदायक होता है। तो इस सबको, यानी सब क्या करते हैं, यानी एन एप्पल एक सेब है, ऑफ वंस आई यानी किसी की आँख का। अब किसी की आँख एक सेब पे लगी हुई है, तो समझो उसकी आँख अगर वहाँ से हट नहीं रही है तो उसके लिए वो क्या है, वेरी डियर, वेरी डियर। इसको हम क्या कहेंगे, यानी हम इसको कहेंगे एन एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होगा आंखों का तारा। क्या होगा, आंखों का, आंखों का तारा, आंखों का तारा। बेटा इसको क्या कहेंगे, एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होगा आंखों का तारा। क्या कहेंगे इसको, एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी इसको कहेंगे वेरी डियर, यानी आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा। लास्ट है तुम्हारा अगेंस्ट द रेनी डे, अगेंस्ट द रेनी डे। एक बात बताओ, अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, विरुद्ध, यानी किसी का विरोध करना, विरुद्ध। एक अगेंस्ट यानी विरुद्ध होता है। क्या होता है बेटा, विरुद्ध होता है।
किसी का विरुद्ध होना। अब देखो ये कह रहा है कि अगेंस्ट द रेनी डे, यानी किसी के विरुद्ध होना, फॉर द हार्ड डेज। इसका मतलब जानते हो क्या है? अगेंस्ट यानी माने विरुद्ध, और विरोध यानी विरोध में। रेनी डे मान से होता है वर्षा के, और वर्षा के विरोध में क्या होता है? सूखा। और जब सूखा आ जाए तो वो कैसा होता है? यानी वेरी हार्ड डेज, यानी बहुत बुरे दिन होते हैं। इसको कहते हैं बुरे दिनों के लिए। क्या कहेंगे? यानी इसको कहेंगे बुरे दिनों के लिए। बुरे दिनों के लिए, बुरे दिनों के लिए क्या कहेंगे उसको? बुरे